मैया की जय। करवा चौथ मैया की बहुत ही अच्छी सी कथा आज मैं आप बहनों आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक किसान था जिसके 7 बेटे थे और एक उसकी बेटी थी। बेटे भाई अपनी बहनों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब तक उस बहन को खाना नहीं खिला लेते थे तब तक वो खुद नहीं खाते थे। एक बार उस बहन की शादी हो गई और शादी होने के बाद उसने करवा चौथ का व्रत रखा। व्रत रखने के बाद जब उसने व्रत रखा तो भाइयों को बहुत तेज भूख लग रही थी। शाम हो गई। उन्होंने कहा बहन खाना खा ले। कि नहीं भैया, आज तो मेरा व्रत है करवा चौथ का। आज मैं व्रत करके चंद्रमा को जल चढ़ाकर तभी मैं खाना खाऊंगी। भाइयों को बहुत तेज भूख लग रही थी। भाइयों ने सोचा कि जब तक ये बहन नहीं खाएगी खाना हम लोग कैसे खाएं। उन्होंने एक तरकीब सोची और सब भाइयों ने सलाह करी कि चलो एक दीपक जलाते हैं और उस पर चन्नी दबाकर एक पेड़ के नीचे रखाते हैं। और जैसे ही दिन छिपा उन्होंने ऐसे ही किया। और वो करने के बाद वो सब भाई अपनी बहन से बोले कि बहन देखो, सामने चंद्रमा निकल आया है और तुम जल चढ़ाने चलो। बहन ने सोचा कि भाई झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। उन्होंने गई वो और उन्होंने देखा कि दूर से उसे वो जो दीपक चन्नी के ऊपर रखा था वो चंद्रमा ही दिख रहा था। उसने जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद करवा चौथ की पूजा करी। और पूजा करने के बाद जैसे ही वो आई उसने पहला गसा तोड़ा था, उसमें बाल और दूसरे में मक्खी। तीसरे को उसकी खबर आ गई कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। बहन रोती रोती अपने पति के घर गई और रोती रोती बहुत ही परेशान हो गई। रोती रोती अपने पति के घर गई और अपने पति का सिर अपने घुटने पर रखकर बहुत तेज तेज रोने लगी। उसने करवा चौथ माता से प्रार्थना की, माता मुझसे क्या गलती हो गई जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। जब थोड़ी देर के बाद जब चंद्रमा निकला सभी भाभीियों ने अपनी पूजा करी और भाभीियों ने पूजा करी, चंद्रमा को जल चढ़ाया। और जल चढ़ाने के बाद जब वो अपनी नंद को वायना देने के लिए जा रही गई तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि अरे वो तो बहुत तेज रो रही है, उनके पति की मृत्यु हो गई। पहली भाभी बोली अदौर खानी बर्त बिगाड़नी भैया की लड़ती लेकर आयो। तो वो बोली बहन नंद बहन मैं तुम्हारा करवा कैसे ले सकती हूँ, मेरे पति की तो मृत्यु हो गई है। उन्होंने कहा तुम मेरे को अपनी जैसी कर जा। भाभी बोली मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन दूसरी भाभी आए तो तुम उनसे कहना। दूसरी भाभी फिर उनको बायना देने के लिए आई तो बोली कि अदबर खानी बर्त बिगाड़नी भैया की लड़ती ले करो। अब वो बोली कि भाभी मैं तुम्हारा करवा जब लूँगी जब तुम मेरे को अपनी जैसी कर जाओगी। ऐसे करते करते जब 7वीं भाभी उसको करवा देने आई तो उसने उसके पैर पकड़ ली। बोली भाभी मैं तुम्हारा करवा जब ही लूँगी जब तुम मुझे अपना जैसा कर जाओगी, मुझे सुहागिन बना जाओगी। सातों भाभीियों ने सलाह करी और भगवान से माता करवा चौथ से प्रार्थना करी कि हे माता, इससे जो भी गलती हो गई हो उसको माफ़ करो और इसके पति को भी जीवित करो। माता रानी ने करवा चौथ मैया ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और उन्होंने माता रानी एक कन्या का रूप धारण कर आई और उन्होंने एक कन्नी उंगली काट कर अमृत उसके पति के मुंह में डाला तो उससे वो राम राम कहकर खड़ा हो गया। जैसे करवा चौथ मैया ने उसकी सुहाग को बचाया वैसे करवा चौथ मैया हर सुहागिन के सुहाग को बचाए, उसको सुहागिन अमर करे, अजर करे और उसका सुहाग हमेशा हमेशा के लिए रहे। और करवा चौथ मैया की